हेलो दोस्तों, फर्राटेदार फटाफट इंग्लिश बोलना सीखे सबसे आसान तरीके से। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज से हम ये सीरीज़ का पहला पार्ट है फ्लुएंट स्पोकन इंग्लिश कोर्स, जो बहुत आसान तरीके से आपका जो इंग्लिश जो है आप फटाफट इंग्लिश बोलने लगेंगे। और ये जो है दोस्तों, इंग्लिश जो है बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट भाषा, एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। आप चाहे जॉब्स के इंटरव्यूज़ लें या आप फॉरेन ट्रिप में जाएं, आप विदेश जाएं या आपकी कहीं मीटिंग हो या हाई सोसाइटी में आप जाएं, इंग्लिश बहुत ज़रूरी है। इंग्लिश आना बहुत ज़रूरी है। इंग्लिश का आपका सामना करना ही पड़ेगा। और इंग्लिश बहुत आसान भाषा है, आप बहुत आसानी से सीख सकते हैं। और इंग्लिश में आप इतने ज़्यादा परफेक्ट हो जाएंगे इस कोर्स के माध्यम से कि आप पूरे के पूरे इंग्लिश कम्युनिकेशन पे फतेह कर लेंगे। दोस्तों, इंग्लिश में मेनली दो जो इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं वो है एक ग्रामेटिकल पार्ट यानी ग्रामर, और दूसरा है वोकेबुलरी यानी कि जिसमें शब्दकोश होता है। तो व्याकरण और शब्दकोश दो इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपका शब्दकोश बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाए, आपके पास बहुत सारे शब्द हो बोलने के लिए, या सामने वाला व्यक्ति जो भी आपसे बोल रहा है आप वो समझ पाएँ, तो भले ही आपका ग्रामेटिकली आप उतने स्ट्रॉन्ग ना हो, लेकिन आप बहुत अच्छे से अपनी बातों को रख सकते हैं, आपका कॉन्फिडेंस जागेगा। वैसे ही ग्रामर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम इसको आपको ग्रामर को भी बहुत आसान तरीके से सिखाएंगे। हमारे पास बहुत ही स्पेशल ट्रिक्स है और ऐसी स्पेशल और इजी ट्रिक्स है जिससे आप ग्रामर और उसको ट्रांसलेशन करना इंग्लिश टू हिंदी बहुत आसानी से सीखेंगे। और वोकेबुलरी आप बहुत ही हंसते खेलते सीख जाएंगे, आप इजीली सीख जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों, एपेक्स ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए। तो दोस्तों, जो इसका पार्ट 1 है आज हमारा, उसको शुरू करते हैं। दोस्तों, जो 25 रोज़मर्रा के शब्द है उसको हम शुरू करते हैं। पहला शब्द है अपेरेंट। अपेरेंट का मतलब है प्रत्यक्ष या स्पष्ट या साफ साफ। अब उसका उदाहरण है, हर सैडनेस वॉज अपेरेंट टू एवरीवन, मतलब उसका दुख सबको स्पष्ट था। एक बार और देखें, अपेरेंट मतलब प्रत्यक्ष, साफ साफ या स्पष्ट। अब दूसरा शब्द है आज का बॉसी। बॉसी का मतलब धौंस देने वाला या अपनी चलाने वाला। अब उसका हिंदी में मतलब देखते हैं, एक सेंटेंस देखते हैं, ही इज़ रियली बॉसी काइंड ऑफ मैन। वह सच में अपनी धौंस देने वाला आदमी है। धौंस देने वाला या अपनी चलाने वाला, बॉसी। अब तीसरा वर्ड है रेमेडी। रेमेडी मतलब उपाय या इलाज या उपचार या दवा। देयर इज अ रेमेडी फॉर मलेरिया नाउ, मतलब आजकल मलेरिया का इलाज निकल गया है। रेमेडी मतलब उपाय या इलाज या उपचार या दवा। चौथा वर्ड है स्क्रू अप। स्क्रू अप मतलब गड़बड़ करना या नुकसान पहुंचाना। स्क्रू अप, स्क्रू अप, ही इज रियली स्क्रूड अप दिस टाइम, उसने सच में इस बार गड़बड़ कर दी है। स्क्रू अप मतलब गड़बड़ करना और नुकसान पहुंचाना। अब देखते हैं क्रैप, CRAP, क्रैप, बकवास, मूर्खतापूर्ण बातें, सस्ता और घटिया माल। अब देखिए, लेट्स कट द क्रैप एंड कम टू द पॉइंट, चलो बकवास बंद करो और मुद्दे पर आओ। क्रैप मतलब बकवास, मूर्खतापूर्ण बात या सस्ता और घटिया माल। अब अगला वर्ड है मेयरली, MERELY, मतलब मात्र, केवल या महज। मेयरली मतलब मात्र, केवल या महज। जूली इज नाउ मेयरली अ गुड फ्रेंड, जूली अब केवल एक अच्छी दोस्त है। मेयरली मतलब मात्र या केवल या महज। अब अगला वर्ड है टेंडेंसी, TENDENCY, प्रवृत्ति, झुकाव, आदत, रुझान। ही हैज़ अ टेंडेंसी टू फॉरगेट थिंग्स, चीज़ों को भूलने की उसकी प्रवृत्ति है। टेंडेंसी मतलब प्रवृत्ति, रुझान, झुकाव या आदत। अब अगला वर्ड है प्रेसाइज, PRECISE, सटीक, स्पष्ट, निश्चित या एकदम सही। आई कांट गिव यू अ प्रेसाइज डेट, मैं आपको एक सटीक तारीख नहीं दे सकता। प्रेसाइज मतलब सटीक, निश्चित, स्पष्ट या एकदम सही। अब अगला वर्ड है दोस्तों स्वेलो, SWALLOW, मतलब निगलना, पी जाना, सहन करना या गटकना। इट वॉज डिफिकल्ट फॉर मी टू swallow his excuse, मेरे लिए उसके बहानों को निगलना सहना मुश्किल था। swallow, SWALLOW। अगला वर्ड है फॉरबिड, यानी रोकना या मना करना, FORBID, फॉरबिड, रोकना या मना करना। गॉड फॉरबिड दैट दिस शुड एवर हैपन अगेन,
भगवान न करे कि ऐसा फिर कभी हो। फॉरवर्ड मतलब रोकना या मना करना। अगला वर्ड है रेफ्यूज, REFUSE, यानी मना करना, नकारना, ना मंजूर करना। रेफ्यूज, दे मेड मी एन ऑफर दैट आई कुडंट रेफ्यूज, उन्होंने मुझे एक प्रस्ताव दिया जिसे मैं मना नहीं कर सका। रेफ्यूज मतलब मना करना, नकारना या नामंजूर करना। अगला वर्ड है क्यूरियस, CURIOUS, यानी उत्सुक, जानने का, अभिलाषी या अजीब। चिल्ड्रन आर क्यूरियस अबाउट एवरीथिंग अराउंड देम, बच्चे अपने आसपास की हर चीज को लेकर उत्सुक रहते हैं। क्यूरियस मतलब उत्सुक, जानने का, अभिलाषी या अजीब। अब अगला वर्ड है प्रिटेंड, PRETEND, प्रिटेंड मतलब दिखावा करना या बहाना करना। अब उसका एग्जाम्पल देखते हैं। डोंट प्रिटेंड टू बी नाइस टू मी, मेरे लिए अच्छा होने का दिखावा मत करो। ही इज प्रिटेंडिंग टू बी इल, वह बीमार होने का बहाना कर रहा है। प्रिटेंड मतलब दिखावा करना या बहाना करना। अगला वर्ड है हश हश, HUSH, गोपनीय या गुप्त। The two movie stars had a hush-hush wedding in Europe. दो फिल्मी सितारों ने यूरोप में गोपनीय तरीके से शादी की थी। The two movie stars had a hush-hush wedding in Europe. गोपनीय। अगला वर्ड है cautious, CAUTIOUS, सतर्क, होशियार, सावधान, चौकन्ना या एहतियात बरतना। She is very cautious with her money. वह अपने पैसों को लेकर बहुत सतर्क है। Cautious मतलब सतर्क, सावधान, चौकन्ना, होशियार या एहतियात बरतना। अगला वर्ड है एक्सटेंसिव, EXTENSIVE, यानी व्यापक, विस्तृत, बहुत बड़ा या लंबा चौड़ा। हर नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट इज एक्सटेंसिव, विषय का उसका ज्ञान व्यापक है। आप देख सकते हैं एक्सटेंसिव या व्यापक, विस्तृत। एक्सर्शन, EXERTION, एक्सर्शन मतलब तनाव, थकान, मेहनत। Nowadays I seem tired with the least exertion. आजकल मैं कम से कम परिश्रम से थक गया लगता हूँ। Exertion मतलब तनाव, थकान, मेहनत। Cause, 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 कारण बनना, कारण या वजह पैदा करना। हम एग्जाम्पल देखते हैं इसका। I don't want to cause you trouble. मैं आपकी परेशानी का कारण नहीं बनना चाहता। Cause मतलब कारण या कारण बनना या वजह पैदा करना। अगला वर्ड है स्ट्रेट अवे, STRAIGHTAWAY, स्ट्रेट अवे, तुरंत या झटपट या शीघ्र। वी नीड टू स्टार्ट वर्क स्ट्रेट अवे, हमें तुरंत काम शुरू करने की जरूरत है। स्ट्रेट अवे यानी तुरंत, झटपट या शीघ्र। अगला वर्ड है सफिशिएंट, SUFFICIENT, यानी पर्याप्त या काफी, सफिशिएंट। सफिशिएंट मतलब पर्याप्त या काफी। या वी हैव सफिशिएंट टाइम फॉर एग्जाम प्रिपरेशन, हमारे पास परीक्षा की तैयारी के लिए पर्याप्त समय है। सफिशिएंट यानी पर्याप्त या काफ़ी। अनदर, ANOTHER, अनदर, एक अन्य, कोई दूसरा या दूसरा कोई। द पेशेंट वॉज ट्रांसफर्ड टू अनदर हॉस्पिटल, यानी मरीज को दूसरे अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया। अनदर मतलब एक अन्य, दूसरा कोई या कोई दूसरा। अब यूनैनिमसली यानी UNANIMOUSLY, एक मत से या सर्वसम्मति से या निर्विवादित। एवरीवन सपोर्टेड हिम यूनैनिमसली, सभी ने उनका सर्वसम्मति से समर्थन किया, एक मत से या सर्वसम्मति से। अगला वर्ड है आउटफिट, आउटफिट यानी पोशाक या परिधान या सजावट या सामग्री। शी इज वेयरिंग एन एक्सपेंसिव न्यू आउटफिट, उसने एक महंगा नया पोशाक पहना है। पोशाक, आउटफिट मतलब पोशाक, परिधान, सामग्री या सजावट। अगला वर्ड है आउटबर्स्ट, OUTBURST, आवेग या अचानक तेज गुस्सा या विस्फोट। शी लेटर अपोलोजाइज्ड फॉर हर आउटबर्स्ट, बाद में उन्होंने अपने आवेग यानी अचानक गुस्से के लिए माफ़ी मांगी। आउटबर्स्ट यानी आवेग या अचानक तेज गुस्सा आना या विस्फोट। अगला वर्ड है आउटकम, OUTCOME, यानी परिणाम या नतीजा। What was the outcome of your meeting? आपकी बैठक का परिणाम क्या था? आउटकम यानी परिणाम या नतीजा। तो दोस्तों, और भी ऐसे रोज़मर्रा की चीज़ों के हम आपको वर्ड्स रोज़ बताएंगे, वोकैबुलरी।
और आपका जो शब्दकोश है उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा होगा आपके नॉलेज में, आपके ज्ञान में। तो दोस्तों इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आगे हम आपको और भी ग्रामेटिकली और वोकेबुलरी और भी बताएंगे। थैंक यू दोस्तों।